गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और जीवन में एक प्रेरणा लेकर आएगी। तो चलिए साथ संगत जी, समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, यह संसार दुख रूप है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। चाहे कोई किसी कदर भी इज्जत, हुकूमत या सुख संपत्ति का मालिक भी क्यों ना हो, उसे भी यह मानना पड़ेगा कि दुख से छुटकारा उसको भी नहीं है। यानी जिसका भी दिल टटोल कर देखो, किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ ही नजर आएगा। हाँ, यह जरूर है कि दुख दुख में भेद है। कोई मुफलिसी के हाथों बेजार है, कोई किसी मर्ज का शिकार है, कोई किसी अजीज की जुदाई पर हैरान है, कोई किसी दोस्त की बेरुखी पर परेशान है, किसी को नामवर होने की फिक्र है और किसी को कोई चिंता दामनगीर है। मतलब यह है कि हर मर्द व औरत, अमीर व गरीब, सबकी जुबान पर यही गिला है कि उन्हें सुख नहीं। इंसान दुखी क्यों रहता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हर एक की तवज्जो का निशाना बना रहता है। जहां भी जाओ, इसी मजमून पर बहसें हो रही है। बड़े बड़े दो फिलोसफरों ने अपना दिमाग लड़ाया, मगर उनकी अकल भी इस सवाल को हल करने से कासिर रही, नाकामयाब रही। साइंस ने भी रात दिन जद्दोजहद की कि इस मर्ज का कोई इलाज हाथ आए, लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ी। खुलासा यह है कि सुख को हासिल करने की तसल्ली बख्श तजवीज बगैर संतों के तो कोई आज तक पेश ही नहीं कर सका है और न ही इसकी बुनियाद पर कदरे रोशनी ही डाल सका है। सासंगत जी, लेकिन संतों ने संसारी दुख और मुसीबतों की वजूहात को जिस तौर पर बयान किया है, वह सचमुच सही और तसल्ली बख्श है। वे फरमाते हैं कि इस संसार में न कोई वस्तु दुखदाई है और न सुखदाई, न किसी चीज के अंदर दुख है न सुख। दुख सुख के आने जाने का दारमदार संसारी पदार्थों पर नहीं, बल्कि उनका दाता इंसान का अपना मन है। अगर कोई आदमी बेखबर होकर सोचे तो वह यही नतीजा निकालेगा कि वास्तव में दुख सुख किसी चीज में नहीं, बल्कि अपने ही मन की पैदावार है। सासंग जी, संत फरमाते हैं कि यह संसार द्वंद का स्थान है, यानी यहाँ हर एक तस्वीर के दो पहलू होने जरूरी हैं। जैसे धूप है तो छाया, नेकी है तो बदी, और अगर हस्ती है तो नेस्ती भी। इसी तरह आप जहाँ 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 दो और जिधर भी ध्यान दोगे, हर जगह यह दोनों पहलू बराबर चलते हुए दिखाई देंगे। खुशी गम, खौफी बेखौफी, दिन रात, गर्मी सर्दी, नरमी सख्ती, हर्ष और शोक, मान अपमान, इज्जत बेइज्जती, और इसी तरह दुख और सुख। कुदरत के इंतजाम में जहाँ एक चीज मौजूद है तो साथ दूसरी का होना भी जरूरी है। इंसान को दुख क्यों होता है? वह किसी न किसी चीज में सुख मान बैठता है, और जहाँ सुख मान लिया जाता है वहाँ दुख का भुगतना भी अवश्य हो जाता है। जहाँ सुख नहीं माना जाता, वहाँ दुख की हस्ती भी नहीं रह सकती। हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज में अपने दिल के ख्याल को गाड़ दें तो हमको सुख मिलता है, आनंद आता है, या वह चीज हमसे छीन ले तो हमको दुख होता है। यह आजमाई हुई बात है और बिल्कुल सच है। जैसे एक शख्स ने अपने ख्याल को दौलत के साथ बांध रखा है
और वह दौलत को देख देख कर खुश होता है। अगर अचानक वह दौलत उससे छिन जाए, तो चोर लुटेरे ले जाएं या आग लग जाए, तो उसका यकसू ख्याल उस पर से उखड़ जाएगा और वह ऐसे भारी दुख का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसका सुख जो है दौलत इकट्ठा करने में था। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये प्रेरणादायक विचार आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।